है ये भ्रष्टाचार, बलात्कारी, अत्याचार, जिस काम में 4.5 साल पूरे हुए हैं। बाकी कर रही है सरकार, जो योजना ला रही है वो भ्रष्टाचार की योजना ला रही है। किसमें अपनी जेब भर सकती है, किसमें अपने मंत्रियों की जेब भर सकती है, सरकार ला रही है ये। अभी तो लालडारी खुलेगी कांग्रेस सरकार की और फिर उसमें पन्ने पलटे जाएंगे। फिर उसमें आएगा हमारे यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं इसका कितना भ्रष्टाचार है, गहलोत का कितना भ्रष्टाचार है। हस्बैंड के साथ पिकनिक पे जा रही है, उसके साथ में बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। अभी जयपुर का कांड देख लीजिए, जयपुर में भी एक छोटी बच्ची जो कि मात्र 16 साल की, उसके साथ बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। रोजगार के अवसर कहाँ पर उत्पन्न किए? कागजों में उत्पन्न किए। एक भी युवाओं को आप यहाँ दिखा दो खड़े हैं युवा साथी, इनको किसी को रोजगार मिला हो या इनके ऊपर कोई काम ही आओ। भर्तियाँ आती हैं, भ्रष्टाचार की बेड़ चढ़ जाती हैं। राजस्थान में जो गहलोत जो सरकार है निकम्मी सरकार है। कोटपुतली आए दिन दुर्घटना होती रहती है। यहाँ इतने आवारा पशु डोल रहे हैं, जहाँ जहाँ आए दिन मौतें होती है। जी, सरकार ने जो भी किया है, आपसे किसी भी लेवल के लगा लो, आपने पेपर लीक को लगा लो, राजस्थान में जो जितने घोटाले कांग्रेस सरकार में अब तक हुए हैं शायद ही किसी कार्यकाल में होंगे। कहाँ दे रही है? 100 यूनिट कहाँ दे रही है? 100 यूनिट बिजली देती तो 7,000 का बिल कैसे आता? मैं तो ये कहना चाहूँ सचिन पायलट अगर तीसरे मोर्चे में कोई जाता है ना तो उसमें उसकी वैल्यू बढ़ेगी ना कि घटेगी। उसके साथ उसके पास काफ़ी विकल्प है, खुद की पार्टी बना सकता है, कोई दूसरी पार्टी में जा सकता है। कांग्रेस में दोबारा उसके साथ खिलवाड़ होगा और ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक बार देख लिया कि भाई सचिन पायलट किस तरह यूज़ किया गया है, तो युवाओं ने जो भी जितने युवा वोट दिए सिर्फ सचिन पायलट के नाम पर दिए हैं। महिलाओं को फ़ोन वितरित करने की बात कुछ नहीं हुआ, सब खाली बातें हुए हैं। चिरंजीवी बीमा के तहत 25 लाख रुपए का अभी कोई नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव के अंदर सरकार का क्या रहेगा? अब की बार तो सरकार चेंज होनी चाहिए, सरकार चेंज होनी चाहिए अभी। और अगर स्थानीय मुद्दों की अगर हम बात करें तो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे तो आपका तो चल रहा है राम से प्रसाद का चल रहा है सब। नहीं, स्थानीय जो विधायक हैं जो आपके यहाँ से गृह राज्य मंत्री भी हैं, उन पर क्या कहना चाहेंगे? उनका तो कोई मोरल नहीं है ना, पर जो बोलते हैं उसको बात में खरीद नहीं उतरते अभी भी। हाँ सर, आपका परिचय बताइए। मेरा वीरेंद्र कुमार जहांगीर। और सरकार के जो 4.5 साल पूरे हो चुके हैं उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? 4.5 साल कांग्रेस के जो पूरे हुए हैं ये भ्रष्टाचार, बलात्कारी, अत्याचार, जिस काम में 4.5 साल पूरे हुए हैं, बाकी कुछ नहीं हुआ। सरकार तो बड़े बड़े वादे कर रही है कि हमने धरातल कर रही है सरकार, जो योजना ला रही है वो भ्रष्टाचार की योजना ला रही है। किसमें अपनी जेब भर सकती है, किसमें अपने मंत्रियों की जेब भर सकती है, सरकार ला रही है ये। बाकी योजना कुछ नहीं है। इनका आपस में ही पेट नहीं भर रहा, पब्लिक का क्या करेंगे? तो मेरी तो रिक्वेस्ट है पब्लिक से कि थर्ड मोर्चा आना चाहिए। अच्छा, मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना पसंद करते हैं? मुख्यमंत्री के रूप में बेनीवाल को आना चाहिए। राजस्थान का अगर विकास करना है तो। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, नाकाम है, फेलियर है सरकार तो हमारी नज़र में। तो सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है वो बता रही है कि हमने सिलेंडर, अभी तक तो कुछ भी नहीं लागू हुआ है, सिर्फ कागजों में है अभी तक। तो मतलब धरातल पे भी कुछ भी नहीं आया, किसी को कुछ नहीं मिला है अभी तक, सिर्फ कागजों में चल रही है। और कागजों में पता नहीं क्या क्या स्कीमें चलती है। नहीं तो सरकार कह रही है हमने बिजली फ्री दी, हमने सिलेंडर सस्ते रेट में दिए, हमने कुछ नहीं हुआ है, किसी को नहीं मिला है, किसी को भी नहीं मिला है अभी तक। तो जो उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर मिले हुए थे, जिनको फ्री मिले हुए थे, उनकी ज़रूर सब्सिडी की बात है कि बस सब्सिडी उनको रिटर्न आएगी, लेकिन उनकी अभी तक आई भी नहीं है। आ जाएगी जब जानेंगे। तो 2023 के अंत के अंदर विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी सरकार बनाने वाली है? सरकार नहीं आएगी फिर इसकी कांग्रेस तो गई। गहलोत और पायलट के झगड़े का भी कुछ फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं, बहुत फर्क पड़ेगा। कुछ नहीं, बहुत फर्क पड़ेगा। 2 गुट हो जाएंगे इसमें, क्योंकि बहुत फर्क पड़ जाएगा इसमें। क्योंकि एक बात यह है कि राजस्थान में कांग्रेस मर चुकी थी। अभी तो लालडारी खुलेगी कांग्रेस सरकार की और फिर उसमें पन्ने पलटे जाएंगे। फिर उसमें आएगा हमारे यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं इसका कितना भ्रष्टाचार है, गहलोत का कितना भ्रष्टाचार है, जो इनके प्यारे हैं वो कितना भ्रष्टाचार है। हनुमान बेनीवाल जी जो संसद में खड़े होकर कह रहे हैं ना, वो होने वाला है। यहाँ राजस्थान में मैं तो पब्लिक से ये प्रार्थना करता हूँ कि थर्ड मोर्चा आए, बेनीवाल जी को लाएं, तो ये जो बैठे ना भ्रष्टाचारी, इनका पता लगे और इनका कोई रास्ता हो। लाल डायरी के अंदर क्या बता रहे हैं आप? लाल डायरी में आपके सबूत है क्या है? लाल डायरी के अंदर जो गुडाजी ने कहा है कि जो ये राज्य चुनाव हुए हैं, जो गहलोत जी का लड़का बीसीसीआई अध्यक्ष बना था, उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसमें सब पन्ने बंद हैं। अब वो पन्ने जिस दिन खुलेंगे
उस दिन पता लगेगा कि इनका भ्रष्टाचार क्या है। अगर कुछ नहीं है तो गहलोत जी को खुलवानी चाहिए, अगर उसमें कुछ नहीं है तो मुख्यमंत्री जी को लालडायरी खुलवानी चाहिए। अगर भाई इसमें कुछ नहीं है पब्लिक को बताना चाहिए। अब वो तो कह रहे नहीं जी वैसे ही दिखा जा रहा है, वैसे कौन दिखाएगा, पब्लिक में कौन अपनी बेइज्जती कराएगा। फिर उसको वह एक ही दिन में उसने लालडायरी का नाम लिया, गुडा जी को सस्पेंड कर दिया, तो उसमें शक जाता है कि नहीं जाता? सस्पेंड की बात है, 4.5 साल तो उनको मंत्री रखा गया, फिर लास्ट में जाकर वो उस टाइम लाडले थे उनके, जैसे उन्होंने कहा वैसा किया। अब वो सोचे कि अपना नाम और आएगा भ्रष्टाचारी में, अपन तो इनकी हेल्प कर रहे हैं भाई, हकदार तो बराबर ही है। वो सोच रहे हैं कि अपने हेल्प करिए अपना नाम आएगा, बात यही है। मैडम आप क्या कहना चाहिए? मेरा नाम ज्योति शर्मा है, मैं कोटपुतली में एज ए एडवोकेट पर हूँ। और मैं आपको बताऊँ कांग्रेस सरकार के बारे में, कांग्रेस सरकार के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बहुत ही भ्रष्ट, बहुत ही निकम्मी, बहुत ही वादाप्रस्त सरकार है। इसने जो भी अभी तक वादे किए हैं कोई पूरे नहीं किए हैं। कांग्रेस सरकार में जो अपराध जो सबसे ज़्यादा घटित हुए कांग्रेस सरकार में हुआ, खासकर हमारे राजस्थान में तो इतने अपराध हुए कांग्रेस सरकार के आने पर जिसकी तो गिनती ही नहीं है। कम से कम 99% अपराध घटित हुए, जिसमें महिलाओं से संबंधित अपराध, बलात्कार, छेड़ाछाड़ी बहुत ज़्यादा हुए हैं। अलवर कांड को देख लीजिए, एक मूक बधिर बच्ची जिसको आंखों से दिखता नहीं, मुंह से बोल नहीं सकती, उसके लिए कांग्रेस सरकार के राज में बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। सेकंड, एक लड़की जो कि अपने हस्बैंड के साथ पिकनिक पे जा रही है, उसके साथ में बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। अभी जयपुर का कांड देख लीजिए, जयपुर में भी एक छोटी बच्ची जो कि मात्र 16 साल की, उसके साथ बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। और तो और इनके बारे में जो इनके खुद के अधिकारी है कांग्रेस सरकार के, वो खुद कहते हैं कि हमारा जो देश है वो पुरुष प्रधान देश है। अरे कहीं का पुरुष प्रधान देश जहाँ एक औरत को एक लक्ष्मी माना जाता है, उसको लेकर बलात्कार, छेड़ाछाड़ी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और तो और इनके खुद के अधिकारी पेपर लीक करवा रहे हैं। आप खुद सोचिए, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, दिन रात आगे बढ़ रहे हैं, पेपर लीक जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कई लोग कांग्रेस सरकार के राज में सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा पेपर दिया, फिर उनका पेपर लीक हुआ है। तो बताइए ये सरकार कहाँ से अच्छी होगी? हम नहीं चाहते कि हमारे राजस्थान में कांग्रेस सरकार आए। सरकार कोई भी हो, लेकिन ऐसी सरकार हो जो हमारी फीलिंग को समझे, हमारी भावनाओं को समझे, बराबर रखे, बाकी हमारे देश की स्थिति को सुदृढ़ रखे, हमारी आर्थिक व्यवस्थाओं को अच्छी रखे। कांग्रेस सरकार बहुत ही निकम्मी सरकार है। हम नहीं चाहते कि ये सरकार हमारे राजस्थान में आए। आपने अपराध की जो बात की, आपके कोटपुतली से विधायक है राजेंद्र सिंह यादव, जो गृह राज्य मंत्री का जिम्मा भी देख रहे हैं, और इतना महत्वपूर्ण विभाग होने के बावजूद अपराधों पे लगाम नहीं लग रही, तो स्थानीय मुद्दों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये राजेंद्र मंत्री, ये भी कांग्रेस से ही प्रतिनिधि है। इन्होंने कुछ नहीं किया, ना कोटपुतली के लिए, ना इन्होंने अपराध पर अंकुश लगाया है। इनके राज में अपराध इतने ज़्यादा बढ़े हैं जो किसी और के राज में बिल्कुल नहीं बढ़े हैं। इन्होंने अपराध जो इनके खुद के व्यक्ति रहे हैं उनको जाके इन्होंने आराम से इनकी सेफ्टी भी की है, बाकी और लोगों पर इन्होंने बिगर फालतू में चार्ज लगाए हैं। इनका कोई अपराध पर इनकी कोई लिमिट नहीं है। इनके राज में अपराध हद से ज़्यादा बढ़े हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार हर मोर्चे विफल है। जब बेरोजगारों की बात करें, बेरोजगार 3-3.5 साल कोचिंग में तैयारी करता है, महंगी फीस भरता है, जब भर्ती का समय आता है तो पेपर लीक हो जाते हैं और युवाओं के अरमानों को घोड़ दिया जाता है। अब मैं राजस्थान की इस कोटपुतली की बात करूँ तो यहाँ भी जो गृह राज्य मंत्री जैसा एक जिम्मेदार पद है, 5-5 विभाग हैं, और क्षेत्र में क्राइम इतना बड़ा, जैसे अभी विकास प्रजापति हत्याकांड हुआ, 2-2.5 महीने उनका परिवार धरने पे बैठा, उसके बाद भी उन्हें उठा दिया गया ज़बरदस्ती। उससे पहले जो अपने जगदीशपुरा में एक अवैध खनन के मामले में हत्या हुई थी, वो मामला दबा दिया गया और उनके परिजनों पर ही विपरीत केस डाला गया। और कोटपुतली में इतने रिको इंडस्ट्रीज केसवाना है, बिरला फैक्ट्री है, जहाँ स्थानीय युवाओं को रोजगार का अवसर मिलना चाहिए था, लेकिन मंत्री ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। मंत्री जी अपने खुद के स्वयं के जो लोग हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो चुनाव में फ़ायदा पहुँचाया, उन लोगों के फ़ायदे के लिए कोटपुतलों के लोगों की जान जोखिम में डाल रहा है। अभी ट्रांसपोर्टरों के साथ मिलकर नो एंट्री ख़त्म कर दी। अभी 7-8 दिन से धरना चल रहा है, कई सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन धरने पे बैठे हैं। उसी समय उन्होंने अपने आपका गुस्सा स्थानीय विधायक पर है या सरकार पर है? नहीं, सरकार पे है, लेकिन जब हम हमारे क्षेत्र से शुरुआत करेंगे तभी तो सरकार की इस जड़ को उखाड़ फेंकेंगे। हम बात राजस्थान की करें, क्षेत्र में जो हो रहा है उस पर आँख मूंद ले, ऐसा असंभव है। क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाएं घटी हैं, कितनी हत्याएं को दबा दिया गया। अगर कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठा तो अवैध खनन, उनका खुद का बेटा मिलकर बुचारा में अवैध खनन कर रहा है। युवाओं ने आवाज़ उठाई, हमारे साथियों को पुलिस ने वहाँ थाने ले गई और वहाँ उनको धमकाया गया कि आप मंत्री के और उनके बेटे के खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाओ। इस तरह आवाज़ दबाने की कोशिश की है, लेकिन ये नाकाम आवाज़ है, हम दबेंगे नहीं उनसे। आप युवा हैं, क्या आप अपने आप को प्रताड़ित महसूस करते हैं सरकार की तरफ से? जी, हम प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। अभी सर्विस लाइन की हालत देखो, गाँव से आते हैं तो भरोसा नहीं कोटपुतली पहुँचेंगे, कोटपुतली से वापस घर जाएंगे, इतने खड्डे हैं,
वो BDM हॉस्पिटल के अलावा जिला स्तरीय हॉस्पिटल है यहाँ कोटपुतली के अलावा बहरोड, बानसूर, नारायणपुर, नांगल चौधरी तक, हरियाणा तक के मरीज आते हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, जांचों की कोई व्यवस्था नहीं, सारी मशीनें बंद पड़ी हैं। हॉस्पिटल में इतनी गंदगी है, वहाँ से निकलना दुबारा हो रहा है। सरकार ये कह रही है कि हमने युवाओं के लिए बहुत से रोजगार के अवसर उत्पन्न किए हैं, उसमें क्या कहना चाहिए? रोजगार के अवसर कहाँ पर उत्पन्न किए? कागजों में उत्पन्न किए। एक भी युवाओं को आप यहाँ दिखा दो खड़े हैं युवा साथी, इनको किसी को रोजगार मिला हो या इनके ऊपर कोई काम ही आओ। भर्तियाँ आती हैं, भ्रष्टाचार की बेड़ चढ़ जाती हैं। अभी फ्री बिजली 200 यूनिट तक बिजली फ्री दे रही किसानों को। बिजली तो आ ही नहीं रही है, फ्री दे क्या रही सरकार? फिर कहाँ काम कर रही है? बिजली नहीं आ रही, फ्री क्या दे रही है? अभी सड़कों बता रही है कि इतना काम किया। कोई अभी पशु बीमा के नाम पर जो पैसे लिए गए सरकार ने, किसी का पशु बीमा नहीं हुआ। लोगों की गायें मरी है, भैंसें मरी है, कोई उस पर नहीं हुआ। अभी तक बोलते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं कि अभी तक जियो टैगिंग का काम शुरू नहीं हुआ। शुरू कब होगा फिर वो? नहीं तो सरकार ने तो चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए का वो कर रखा है। चिरंजीवी योजना 25 लाख का कर रखा है, लेकिन अभी डिलीवरी होती है। अब किसी भी हॉस्पिटल चलो डिलीवरी चिरंजीवी योजना लागू ही नहीं है, फिर क्या फ़ायदा मिला लोगों को? राजस्थान में जो गहलोत जो सरकार है, निकम्मी सरकार है। कोटपुतली आए दिन दुर्घटना होती रहती है। यहाँ इतने आवारा पशु डोल रहे हैं, जहाँ जहाँ आए दिन मौतें होती रहती हैं। और कोर्ट में पहले 2-3 बार भानगढ़ जा चुका हूँ, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं आप लोगों को। अब कोटपुतली यहाँ भानगढ़ बन चुका है। यहाँ नदी नाले उफान पे हैं, जहाँ जहाँ देख दुनिया भर पानी। यहाँ कोई सफाई का नाम निशान कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा। और आए दिन दुर्घटना होती रहती है। सरकार 4.5 साल में विकास का वादा कर रही है कि हमने बहुत सारा विकास किया, 70 साल में नहीं हुआ। नहीं, ऐसा कोई विकास नहीं हुआ जिसके जो आप लोग कह रहे हैं, ऐसा कोई विकास नहीं हुआ। जहाँ जहाँ देखो, एक तो नालियों पर देखिए आप, आवारा पशुओं को देखिए, और जो जिसके लिए कह रहे थे कि मोबाइल फ़ोन देंगे, अभी तक कोई किसी ना जो भी किया। सिलेंडर देखो 1150 रुपये का हो चुका है। सरकार गरीब ने 500 रुपये में देना शुरू कर दिया। नहीं, कोई गरीब में भी वो 1130 रुपये, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर तो आगे ये सरकार नहीं है, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस आती है, तीसरी पार्टी आएगी। नहीं, अभी 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं, तो क्या सरकार की ये रहेगी कि वह सरकार रिपीट होने के चांस बहुत कम है। ऐसी स्थिति में लग कम रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। हाँ सर, आप क्या कहना चाहेंगे बाबा जी? ये जो मेवाजा जो नुकसान का गहलोत ने गिरवाया नहीं किसानों का, हमारे को सरकार चाहिए नहीं, हमारे को बैरों वाली सरकार चाहिए हमारे। नहीं, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं गाँव में बहुत विकास हुआ है, राजस्थान में पूरे में। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ये हमारे को अशोक गहलोत का कोई मतलब ना, हम तो उसको क्या नाम उसका। नहीं, सरकार ये कह रही है कि आदमियों के साथ साथ जानवरों का भी हमने बीमा कर दिया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं किया, कोई आदमी को बीमा में नहीं, कोई जानवरों को। गाय भैंस है आपके पास? है ना, तो उनका बीमा कर दिया बताया सरकार ने। बीमा जो कराया तो मिला तो नहीं ना, कोई पैसा नहीं मिलता आपको? नहीं मिला। आपको 2000 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है? नहीं मिल रहा। वो भी नहीं मिल रही? वो भी नहीं मिल रहा। पेंशन मिलती होगी? नहीं मिल रही पेंशन भी। तो सरकार बड़े बड़े वादे कैसे कर रही है फिर कि भाई हम नहीं चाहिए हमारे को, ये जो अशोक गहलोत की सरकार चाहिए नहीं हमारे को। हमारे साथ और भी लोग हैं, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार के? मैं तो साहब मंत्री साहब को धन्यवाद बोलता हूँ। मंत्री साहब को मैं धन्यवाद बोलता हूँ जो सीएम से दूसरे पद पे उनका काम है, और जो आपका क्षेत्र का भी पूरा काम नहीं कर सके सही ढंग से। आए महीने मैं तो जनवरी से सुनता आ रहा हूँ, अब इस महीने लास्ट सीवर लाइन, इस महीने में लास्ट तक सीवर लाइन चालू हो जाएगी। आज तक तो ऐसा कोई कार्य हुआ नहीं। इन्होंने लोगों को गुमराह कर रखा है, पेपर में न्यूज़ करा देते हैं। अब के लास्ट दिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इन्होंने तो ये एक बढ़िया काम किया, इनको धन्यवाद। मंत्री साहब को जो शहर का डिसमिस राग बिगाड़ दिया इन्होंने, इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई ये राग तो बिगाड़ा, सुधारा नहीं तो बिगाड़ा तो है इन्होंने, ये तो अच्छा काम किया। सरकार अखबारों के अंदर बड़े बड़े विज्ञापन दे रही है कि हमने बहुत विकास कार्य किए हैं। सब कागजों में है सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस बारे में कुछ सरकार आपको भी 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रही है? सर लाइट टाइम आ तो नहीं रही, 12 घंटे 24 घंटे के अंदर 8 घंटे लाइट नहीं दे रही, फिर क्या बिजली फ्री, ये बताएं। हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, जो युवा हैं, ये बताएंगे कि किस तरीके से इनकी क्या क्या समस्याएं हैं और किस तरीके से उससे फेस करते हैं। आप युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार बेकार काम कर रही है, सारे टोटल जो काम कर रही है कोटपुतले को लेके सब बेकार काम कर रही है। रोडों को लेके देख लो, आपको मतलब रोडों पर गाड़ी नहीं चल सकती। नहीं, आप युवा हैं, आप युवा की बात करोगे, आपके ऊपर किस तरीके से क्या किया सरकार ने? आपके लिए तो बहुत सी योजनाएं बता रहे हैं, बहुत सी स्कीमें निकाली हैं और बोले बहुत सी भर्तियाँ निकाली, उस पर क्या कहना चाहिए? कोई भी योजना निकाली तो कोई भी हेल्प नहीं हुआ उनमें, कोई ऑफर नहीं मिला उन चीज़ों को लेकर, कोई भी कुछ भी नहीं हुआ उनको लेकर। और भी लोग हैं हमारे साथ, कुछ युवा हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से सरकार अपना कार्यक्रम कर रही है
क्या जी कहना सरकार ने जो भी किया है, आपसे किसी भी लेवल के लगा लो, आपने पेपर लीक को लगा लो, राजस्थान में जो जितने घोटाले कांग्रेस सरकार में अब तक हुए हैं शायद ही किसी कार्यकाल में होंगे। नहीं, आप युवा हैं, युवाओं के लिए सरकार कह रही है हमने बहुत सी स्कीमें चलाई हैं। हाँ चलाइए ना, युवाओं के लिए पेपर लीक किया है। युवाओं ने जितना ठगा हुआ और जितना अपने को महसूस किया है इस सरकार में शायद ही कभी किया होगा, क्योंकि जितना घोटाला युवाओं के साथ है, कोई भी पेपर आएगा वो पहले आने से पहले लीक हो जाएगा, या तो किसी बस की सीट पे मिलेगा या किसी कोई पैसे वालों के घर पे मिलेगा। पैसों में पेपर बिक जाते हैं, युवाओं को मौका ही नहीं मिलता किसी चीज़ का, तो युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। तो क्या लगता है आपको 2023 के अंदर सरकार रिपीट होने का दावा कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सरकार किसी भी कुछ भी कर ले, इतने घोटाले करने के बाद में सरकार किसी भी प्रकार से रिपीट नहीं हो सकती, सरकार किन्हीं भी हालातों में नहीं बनेगी। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कोटपूतली के अंदर रोड की लाइट आ रही थी और हमारे घर के अंदर जो लाइट है ना वो नहीं आ रही थी, मीटर चालू था और 100 यूनिट फ्री करने की जगह 100 यूनिट फ्री नहीं हुई है, बल्कि बिल हमारा 7,000 रुपये का है 2 महीने का। एक बार तो बिल दे के नहीं गए थे, दोबारा बिल दिया उन्होंने तो 3500 रुपये का दिया था, जिसके अंदर बिल नहीं दिया। दोबारा फिर हम अगले महीने बिल आया था, वो बिल आया फिर 7,400 कुछ रुपये का। तो आप बताओ 100 यूनिट कहाँ फ्री हुई? क्या काम करते हैं आप? मैं मंडी में मजदूरी करता हूँ, नरेगा में काम करता हूँ। तो सरकार नरेगा के अंदर पैसे दे रही है आपको प्रतिदिन? नरेगा के अंदर पैसे दे रही है तो वो मेहनत करते हैं, वो पैसे भी अभी तक नहीं आ रहे हैं, 2 महीने से पैसे रुके पड़े हैं। तो गरीबों के लिए सरकार उज्ज्वला योजना जैसे चला रखी है, सस्ते में सिलेंडर दे रही है, बिजली 100 यूनिट फ्री दे रही है, फिर क्या समस्या आ रही है आपको? कहाँ दे रही है 100 यूनिट? कहाँ दे रही है 100 यूनिट बिजली देती तो 7,000 का बिल कैसे आता? आप ये तो सोचो। तो 2 महीने का 2023 में विधानसभा चुनाव होने, आपको क्या लगता है कि सरकार रिपीट हो रही है? कल फोन आया था मेरे पास, मैसेज आया था मोबाइल के अंदर कि भैया राम स्वरूप राजेंद्र यादव को वोट दोगे तो 1 दबाओ, और राम स्वरूप को दोगे तो 3 दबाओ, और मुकेश गोयल को दोगे तो 2 दबाओ। अब बताओ किसको दबाओ? कुल मिलाकर के ये कहना है आपका कि सरकार सही काम नहीं कर रही है, कुछ तो क्या भी नहीं कर 2023 रही में है, रिपीट होगी? मतलब ये खाली पड़ी है ये तो सरकार दावा कर रही है कि दोबारा रिपीट हो रही है सरकार, कांग्रेस सरकार। हाँ, कभी तो लड़के आते हैं भाई किसको वोट दोगे साइन करो, कभी खुद मोबाइल के अंदर मैसेज भेज रहे हैं कि ये भैया किसको वोट दोगे, तो हम किसको दें? हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे चर्चा करना चाहेंगे। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम राकेश सेवटे जी। अच्छा जी, 4.5 साल सरकार के कंप्लीट हो गए, 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव होने, क्या कहना चाहेंगे सरकार की रीति नीति के बारे में? कितना कुछ हुआ? और आप युवा हैं, युवाओं के लिए सरकार कह रही है हमने बहुत कुछ किया है। युवाओं के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, पेपर बेचने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाई युवाओं के लिए। युवाओं के भविष्य के साथ सरकार ने बिल्कुल खिलवाड़ किया है, इसमें कोई वो नहीं है। तो 2023 के अंदर चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या सरकार की इन नीतियों के अनुसार सरकार रिपीट होने जा रही है? नहीं, सरकार की नीतियों के अनुसार सरकार बिल्कुल भी रिपीट नहीं होने जा रही है। कांग्रेस और भाजपा दोनों आपस में मिला जुले का खेल है, दोनों आपस में मिल के लूट रहे हैं इस देश को, इसमें कोई वो नहीं है। सरकार ये दावा कर रही है कि हमने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के साथ खिलवाड़ के अलावा कुछ भी नहीं किया। रोजगार के अवसर बहुत निकाले हैं। रोजगार के अवसर निकाले हैं, खुद की जेब भरने के लिए, स्पेशल पेपर बेचने के लिए निकाले, ना कि और कोई युवाओं को रोजगार देने के लिए, सिर्फ पेपर बेचने के लिए निकाले हैं। क्या आपको लगता है कि सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो झगड़ा है वो इस चुनाव के अंदर हावी रहेगा? देखो, ये कोई खास इशू नहीं है। सचिन पायलट के साथ में खिलवाड़, सचिन पायलट के नाम के ऊपर इन्होंने सरकार बनाई है, तो सचिन पायलट को 5 साल तक लगातार लॉलीपॉप दे के बेवकूफ़ बनाया गया है। तो मैं तो ये कहना चाहूँ, सचिन पायलट अगर तीसरे मोर्चे में कोई जाता है ना, तो उसमें उसकी वैल्यू बढ़ेगी ना कि घटेगी। उसके साथ उसके पास काफ़ी विकल्प हैं, खुद की पार्टी बना सकता है, कोई दूसरी पार्टी में जा सकता है। कांग्रेस में दोबारा उसके साथ खिलवाड़ होगा और ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक बार देख लिया कि भाई सचिन पायलट किस तरह यूज़ किया गया है, तो युवाओं ने जो भी जितने युवा वोट दिए सिर्फ सचिन पायलट के नाम पर दिए हैं, तो सचिन पायलट को ऐसा नहीं करना चाहिए। राजस्थान में इन दिनों लाल डायरी की बहुत चर्चा हो रही है, उस पर भी कुछ जानते हैं क्या आप? लाल डायरी के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, ये तो उनका आपस का मैटर है। अगर राजेंद्र गुड्डा जी कह रहे हैं कि लाल डायरी है, तो राजेंद्र गुड्डा देखा होगा, तो अगर वो है उसमें कुछ तो जनता के सामने लाएं, तो लाना चाहिए। भाई कोई भी हो भ्रष्टाचारी या कोई भी चोर हो, चाहे कोई भी हो, उसके उजागर करना कोई बुरी बात नहीं है। तो उनको लाल डायरी की चिंता 4.5 साल बाद क्यों सताई? बर्खास्तगी के बाद ही क्यों मालूम पड़ा ये सब कुछ भी लाल डायरी में कोई?
वो माल मिल रहा था 4.5 साल से, तो अब ना मिले जन के तो क्या सब मिले जुले हैं क्या? सब मिले जुले हैं, उसमें कोई नहीं है। इस राजस्थान में सबसे बेस्ट है तीसरा ऑप्शन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ग्रुप। ये थी कोटपूतली की जनता और इन्होंने साफ तौर पर जिस तरीके से कहा है कि 4.5 साल के कार्यकाल के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार जो वादे किए थे आमजन से किसी पे भी पूरा नहीं उतर पाए हैं। और जो खास करके युवा इतने उत्तेजित और इतने लालायित हैं कि सरकार विधानसभा चुनाव इस साल हों और हम बताएं सरकार को कि किस तरीके से सरकार बनती है। विक्रांत शर्मा, कोटपूतली, राजस्थान तक।